पढ़ा है? क्या करें बोलो? सवाल जवाब करके नोट्स 2.1 लिखवा दें आज, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। एक काम करते हैं, चलो आज बहुत इंपॉर्टेंट, चलो वेट चलो एक काम करते हैं, माइंस रूल का सारा फॉर्म याद आज। माइंस रूल का सारा फॉर्म याद आज, कैसा रहेगा? माइंस रूल का सारा फॉर्म आज याद करेंगे हम लोग, पूरा क्लास में जितना टाइम बचा हो इतना में माइंस रूल का सारा फॉर्म याद आज, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? हाँ बेस्ट होगा ना? सारा फॉर्म हम लोग आज याद करते हैं माइंस रूल का। उसके बाद जो सवाल आप लोग पूछेगा, बाबू जो सवाल जिसका छूट गया ना एक बार ना, आप लोग क्लास के एंड तक बने रहो, मैं बताऊंगा उसके बारे में। पहले मैं माइंस रूल का सारा फॉर्म याद कराऊंगा। माइंस रूल का सारा फॉर्म अभी याद होगा, सभी हम लोग देखेंगे, जो जो फॉर्म है हम लोग सब याद करेंगे। क्लियर? चलो चलो पेन पेपर कॉपी स्टार्ट कर लो, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं अभी हम लोग। माइंस रूल का सारा फॉर्म अभी याद करेंगे हम लोग, सारा चीज देख लेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा टाइम बचा हुआ तो इसको इंपॉर्टेंट बना देते तुम पूरा, ठीक है? इसको पूरे इंपॉर्टेंट बना देते हैं। हमको लगा था कि इतना कम समय बचा, क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो सारा फॉर्म ही याद दिला देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। और जो जो माइंस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला है या भरा है, और जो नहीं भी डाला, कोल इंडिया का हर एक बच्चा, राहुल डिस्कशन हो गया राहुल ऑलरेडी। वो जो सवाल जवाब था ना आज का, टोटल आधा घंटा ज्यादा ही हम लोग डिस्कशन कर लिया अपने सवाल पे, अब डिस्कशन नहीं हो पाएगा। हो गया राहुल, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर था ना यार, तो डिस्कशन किया, अब कितना एक बार डिस्कशन करेगा? चलो सवाल लिखते हैं हम, लिखो फॉर्म, ठीक है? जो भी सवाल है ना आप लोगों का, जितना भी क्वेश्चन है ना, आप लोग प्लीज वेट करो फॉर्म मुझे याद करवाने तक। और मुझे फॉर्म याद करवाने में 20 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट से ज्यादा ज्यादा 25 आधा घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू माइंस रूल, माइंड रूल 1955, ठीक है? तो माइंस रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्म है ना, क्या क्या उस फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सा फॉर्म है ये? परमिशन रिलेटेड सब लिखवा दीजिए सर, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड का। अजय कुमार आपका सवाल जायज है, हम लोग इस पे लेते हैं। प्लीज आप क्लास के एंड तक थोड़ा बन सकते हो ना, आधा घंटा तक मेरे साथ, तो प्लीज इसको कंप्लीट करवा लेना दो बाबू। देखो पढ़ाऊंगा नहीं ना, मुझे खुद से खराब लगेगा, तो मुझे पढ़ा के वाला खत्म कर लेने दो, फिर 9:30 10 बजे का जितना सवाल रहेगा ना, मैं सब सवाल बोलूंगा। और भी जो यूपीएससी जो माइंस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे हैं और जो बाकी लोग फॉर्म भरा है ना, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ 9:30 बजे तक तुम वेट करो। आज का सेशंस का थोड़ा टाइम तो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम इधर उधर बर्बाद हुआ है, आप ध्यान से सुनो इसके बारे में। तो फॉर्म अकॉर्डिंग टू देखो, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग सबसे पहले जब फॉर्म हम लोग देखते हैं रेगुलेशंस के हिसाब से, तो फॉर्म का नंबर होता है 1 2 3, लेकिन रूल में क्या है ना, फॉर्म का ना नोमेनक्लेचर क्या है, अल्फाबेटिकली ए बी सी डी इस तरह से है। तो हम लोग एक फॉर्म के बारे में लिखेंगे और जानेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है? तो फॉर्म याद करने का तरीका कैसा होगा और कैसा हम लिखेंगे उसके बारे में। तो पहले ए फॉर्म के बारे में लिखो, ए फॉर्म ए। फॉर्म ए में क्या होता है? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। देखो अब मैं सिखाऊंगा कि कैसे याद करना है। एम्प्लॉय का डिटेल्स, एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स कौन सा फॉर्म में होगा? फॉर्म ए में होगा। बाबू देखो, जब कोई खदान होता है, आपको पता है जो रूल बनाया गया किसके लिए बनाया गया? जैसे माइंस सीएमआर रेगुलेशन किसके लिए था? वो माइंस से संबंधित था, है कि नहीं? माइंस रेगुलेशन जो था, सीएमआर था ना, वो किससे रिलेटेड था डियर स्टूडेंट्स? वो सीएमआर था, रेगुलेशन से संबंधित, खदान से रिलेटेड। इसीलिए इसमें फॉर्म 1A नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइंस के ऊपर था। अब जब मेरा ये रूल किसके लिए है? रूल है आपका वर्कर के लिए। जो रूल बनाया जाता है, रूल जो बनती है, माइंस रूल का जो बुक है, उसमें वर्कर का हित के बारे में बोला गया है, वर्कर का भलाई के बारे में बोला गया है, वर्कर का फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। रेगुलेशन और रूल में जो सबसे बड़ा अंतर यह है डियर स्टूडेंट्स, आपको लगता है रूल का मतलब रूल करना, राज करना, ऐसा नहीं है। जब कोई वर्कर कहीं पर काम करता है, तो उस वर्कर जब कोई काम करेगा कोल माइंस में स्पेशली, या कोई भी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए कंपनी, देश ऐसा नियम बना के प्रोवाइड करेगा ताकि उसको कुछ फैसिलिटी मिल सके। उसको कैसा फैसिलिटी मिल सके? उसको रहने के लिए क्वार्टर, मेडिकल फैसिलिटी, जहां पर वो काम करेगा उसका वर्किंग एनवायरनमेंट, कल्चर, ठीक है? इसके साथ जो बाकी सुविधा है ना वो मिल सके। तो ये सारी चीजों के बारे में किसमें जिक्र किया गया है? रूल के बारे में जिक्र किया गया है। उसको कुछ अलग से बेनिफिट मिले। कैसा अलग से बेनिफिट मिले? जैसे उसको एक्स्ट्रा वेजेस मिले, उसका अटेंडेंस बने, उसका डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स वगैरह ब्यौरा हो, उसको कोई अगर चोट घाट लगे काम के दौरान, उसको कुछ
और कुछ तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि उसको हाजिरी ना कटे। तो पहले ये सब दिक्कत था, लेकिन जब 1955 का जो माइंस रूल बना ना, जिसमें बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया गया कि वर्कर को काम कराते हो तो वर्कर कोई गधा बकरी नहीं है कि जिसको तुम काम कराया और चोट लग गया तो उसको साइड में जाकर खूटा में बांध दिया कि भाई जा तुम्हारा चोट लग गया, जा तुम घर में जाकर 2 दिन रेस्ट करना। अब वो आदमी काम कर रहा है मान लो, और आदमी को चोट लग गया, सर फट गया, अब तुम उसको बोल दिया जाइए 4 दिन जाके घर में रेस्ट करो, तुमको पेमेंट नहीं मिले, तुम काम नहीं कर रहा है। अब भी सोचेगा भाई हम काम नहीं कर रहे थे, काहे पेमेंट मिलेगा? तो ये नहीं चलता है। चलता क्या है, रूल बोलते हैं कि नहीं, अगर उस आदमी को काम के दौरान चोट लगा है तो पूरा का पूरा मेडिकल फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडस्ट्रीज की होगी और उसका पूरा खर्चा पानी उसको देना पड़ेगा। तो रूल है ना पूरा वर्कर का हित में है, तो इसीलिए पहला फॉर्म क्या है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय का सारे डिटेल्स इसमें आप लिख के रखिए, सारा का सारा ब्यौरा इसमें आप बना के रखिए। तो ये जो बोला गया कौन सा फॉर्म में हो, इसका किसके, ये रूल जो था वो किसके रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है। और पहला फॉर्म क्या है, वो वर्कर के हित में है, दैट इज द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म बी क्या है, फॉर्म बी इससे रिलेटेड किसमें है, इसमें रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस। जो ओवर टाइम जो करेगा ना उसका वेज का रजिस्टर वो कौन सा फॉर्म में होगा, बी में होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले सी डी ई तीनों था, है ना, पहले सी था, डी था, ई था। अभी क्या किया गया है, तीनों को मर्ज कर दिया और एक नया फॉर्म बना है डी। इसमें क्या होता है, अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय, अटेंडेंस ऑफ पर्सन एम्प्लॉय जो भी बोलना है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन एम्प्लॉय जो भी लिखना लिखो, अटेंडेंस ऑफ पर्सन यानी पर्सन का अटेंडेंस बने कौन सा फॉर्म में, फॉर्म डी में। जैसे याद करवाऊंगा, जैसा सिखाऊंगा ध्यान से सुनो। पहले ए बी डी, तो ए में क्या हो गया, एम्प्लॉय का डिटेल्स, बी में ओवर टाइम और डी में अटेंडेंस। डी वाला अटेंडेंस आपको याद होगा कि जब भी आप पीडीपीटी की हो, भीटी की हो, कुछ भी ट्रेनिंग किया वहां पर डी फॉर्म में ही आपका हाजिरी बनता है ना, फॉर्म डी में हाजिरी बनता है, फॉर्म डी में आपको सारा रिकॉर्ड होता है। डी, डी के बाद कौन सा है, ई। फॉर्म क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्या होगा, ई। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये क्या है ना, रजिस्टर है, ठीक है, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट, लीव वेजेस, इसका रजिस्टर है। ये क्या है, रजिस्टर रिकॉर्ड है, रजिस्टर ऑफ, इसको देख लो क्या, रजिस्टर ऑफ कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट से रिलेटेड रजिस्टर है, ठीक है। और इसी में इंक्लूड किया गया है क्या है, लीव विथ लीव अकाउंट और लीव वेजेस, लीव अकाउंट एंड लीव वेजेस, इसी लीव से रिलेटेड है ना, सब इसी में है, एक ही में कर दिया है, ठीक है। जिस तरह से आपका जो अटेंडेंस वाला सरफेस, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट का अलग किया है ना, उसी तरह इसमें भी क्या किया, अलग कर दिया गया। इसको थोड़ा सा देखो, एक मिनट में देखता हूं, यहाँ पे एक बुक आ गया, स्कूल, ठीक है। इसमें नहीं मिलेगा, पुराना वाला हो गया। तो ये हो गया आपका, साथ देख लिए। कुछ लोग मैसेज किए, लीव के बाद क्या है सर, स्पेशल स्पेशल साफ साफ लिखे, समझ नहीं आ रहा है। फॉर्म ई, रजिस्टर ऑफ कंपनसेटेड रेफलेस लीव अकाउंट विद कैलेंडर ईयर। देखो राजकुमार लिख के दिया है, राजकुमार जो तुमको नोट्स था ना यार, एक बार सेंड कर दो तो मुझे, जो तुम लोग को भेजा था ना, व्हाट्सअप कर दो। तो मेरा वाला जो है ना वो अचानक आज पढ़ानी स्टार्टिंग की है ना, तो आज कुछ और सोच के आए थे टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इसका वाला हम प्रिपरेशन नहीं किए रोल वाला, तो कुछ और टॉपिक ही पढ़ाना था मुझे, तो थोड़ा उसको सेंड कर दो। तो मेरा वाला में फोटो खींच के व्हाट्सअप करो, तो जो तुम लोग को लास्ट टाइम पढ़ाए थे, सेंड कर सकता है जल्दी से।
व्हाट्सअप करो मुझे। देखो तो यहां तक पहले याद करते हैं। फॉरम ए डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, बी में रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस के ऊपर, ठीक है। बी में क्या, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस के ऊपर। राजकुमार तो एग्जाम ही नहीं दिया। राजकुमार का ओवरमैन का सर्टिफिकेट कहां था उसके पास, बच्चा के पास, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ पर्सन कौन सा, अटेंडेंस ऑफ पर्सन आपका डी में, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ पर्सन किसे बनाएंगे, उसका डी में बनेगा। देखो यहां ध्यान देखो, रजिस्टर ऑफ कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट, ठीक है, लीव अकाउंट ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर, लिख लो। डी में ना, डी में सब अटेंडेंस होता है, इसमें ओपन कास्ट का, अंडरग्राउंड का, सरफेस का, सबका अटेंडेंस डी में होता है, सभी का अटेंडेंस होता है डी में, ठीक है, सभी का अटेंडेंस डी में होता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, कुछ फॉर्म ना बहुत आसान है, पहले मैं याद कराऊंगा, ठीक है, अब मैं इस पे बाद में बात करेंगे। ये फॉर्म को तुम जितना याद किया, क्या नहीं किया भूल जा, ठीक है। हम लोग पहले आप देखते हैं, ध्यान सुनना, लिखा देगा पहले देख ले। यहां तक पहले याद हुआ, देखो ये टफ है, अगर इतना याद कर लिया ना तो बाकी मैं 5 मिनट में याद करा दूंगा। इतना सिर्फ आप याद करो, ए बी डी ई इतना याद करो, बाकी मैं 5 मिनट में याद करूंगा, इसमें 10 मिनट लगेगा, बाकी में 5 मिनट लगेगा। इसको सिर्फ याद करो ना बाबू, इसको याद करो ना प्लीज। देखो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ए, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम बी, अटेंडेंस डी, और कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट कौन सा होगा आपका, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट हो जाएगा आपका। और धीरज भी सेंड कर दिया, थैंक यू सो मच धीरज। कौन किया यार, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग बाकी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्म आपको याद हुआ इतना सारा, फॉर्म आपको इतना सारा याद हुआ, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम, अटेंडेंस वाला, और कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये इतना आपको याद हुआ, ई तक याद हुआ। अगर इतना आपको याद हो गया तो बाकी मैं आसानी से याद करा दूंगा। देखो अटेंडेंस ऑफ पर्सन चाहे इसमें अंडरग्राउंड, ठीक है, ओपन कास्ट, ठीक है, या फिर सरफेस, सभी होगा बाबू, सबका होगा अटेंडेंस का, ठीक है ना, इसलिए इस पे कंफ्यूज मत होना। इसके बाद देखो, इसके बाद 3 को फॉर्म एक साथ, ये 4 फॉर्म हो गया, अब 3 तो फॉर्म आपको एक साथ याद करना पड़ेगा। फॉर्म जे के एल, जे के एल, ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, और एक आपका यू, बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बात बाकी तो बहुत आसान है। तो जे में क्या होता है, रिपोर्टेबल इंजरी का होता है, रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी भेजते हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी, कब, रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है, इसको हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और रिपोर्टेबल इंजरी क्या, एक्सीडेंट है, किससे रिलेटेड है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है। के में क्या होता है, रिटर्न ऑफ माइनर इंजरी होता है। अच्छा आपको पता है कब भेजा जाता है बाबू, किसी को पता है, रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी जो एक्सीडेंट आता है कब भेजते हैं हम लोग, कब भेजते हैं, पांच मिनट देगा कि नहीं, 5 मिनट दो ना, 5 मिनट दो ना, 5 मिनट मजा नहीं आ रहा, मैं भी समझ रहा हूं, 5 मिनट दो ना, फिलहाल तुम नोट करो ना। अरे 72 घंटा नहीं, ये कब है इसका एक्सीडेंट का रिटर्न कब भेजते हैं हम लोग, हर महीने का कितना, हर साल में या महीना में कितना तारीख को भेजते हैं, क्या सब उल्टा पुल्टा लिखता है। हाँ, रिपोर्टेबल इंजरी का रिटर्न कब भेजते हैं, क्वार्टरली भेजा जाता है यार, क्वार्टरली, क्वार्टरली भेजते हैं हम लोग, क्वार्टरली, इसको क्वार्टरली भेजते हैं ना, हर 3 महीने में क्वार्टरली बोलते हैं इसको, क्वार्टरली भेजते हैं। जैसे क्वार्टरली मतलब क्या हो गया, जैसे मार्च के एंड में, जून के एंड में, सितंबर के एंड में, और दिसंबर के एंड में। अब माइनर इंजरी को कब भेजते हैं, बोलो रे, माइनर इंजरी कब भेजते हैं जल्दी बताओ। तो बहुत देर से पानी नहीं पिया यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक बोला यार, मजा नहीं आ रहा। और एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब
लिव विथ वेजेस, लिव विथ, तुम लोग को मजा नहीं आ रहा ना, रुको मैं भी मजा दिलाता हूं, बहुत बोर लग रहा है, बस एक मिनट रुक जा, पानी नहीं पिया हूं ना इसीलिए बोर लग रहा है। चलो फॉर्म याद हो गया, जो याद किया नहीं किया सुनो। फॉर्म बी, फॉर्म बी नहीं, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म होगा, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में भेजेंगे, जो याद किया नहीं किया सुनो, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में भेजेंगे, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में भेजा जाएगा, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में भेजेंगे, रिपोर्टेबल इंजरी, वेरी गुड, फॉर्म ए में होगा डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होगा, फॉर्म जे में होगा, माइनर इंजरी कौन सा फॉर्म में भेजेंगे, अंडरग्राउंड का अटेंडेंस फॉर्म में क्या में होगा, अंडरग्राउंड का अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में बनेगा, अंडरग्राउंड पर्सन का अटेंडेंस बनाना कौन सा फॉर्म में बना के भेजेंगे, अंडरग्राउंड पर्सन का अटेंडेंस, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर कौन सा फॉर्म में होगा, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर कौन सा फॉर्म में रखेंगे, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर कौन सा फॉर्म में रखेंगे, जल्दी से, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर कौन सा फॉर्म में रखेंगे, जल्दी से रिप्लाई दो, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर। लीव विथ वेजेस के बारे में कौन सा फॉर्म में बोला गया है, लीव विथ वेजेस के बारे में कौन सा फॉर्म में बोला गया है, ओवर टाइम के बारे में, ओवर टाइम देना है, इसका रजिस्टर कौन सा फॉर्म में होगा, ओवर टाइम, लीव देखो, लीव फॉर एल मतलब लीव स्टार्ट है एल से लीव, तो एल मतलब फॉर्म एल में होगा, लीव होगा, है ना, ऐसे याद रखो। ओवर टाइम के बारे में कौन सा फॉर्म होगा, ओवर टाइम के बारे में कौन सा फॉर्म के बारे में बोला गया जिक्र, ओवर टाइम के बारे में फॉर्म बी में बोला गया है, फॉर्म बी में क्या ओवर टाइम है, ठीक है, इतना याद हुआ। अच्छा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, बता तो WI अपना रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में भेजता है, WI का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होता है, फॉर्म ये होता है, इतना तक याद किया ना, अब मुझे 5 मिनट लगे पूरा याद करवाने में। देखो बाबू, फॉर्म एम से होता है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल का एम फॉर मेडिकल, तो सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग मेडिकल का नोटिस देते हैं, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या होता है, नोटिस ऑफ PME, दैट इज PME बोलते हैं, PME नहीं IME बोलता है, IME होता है ना, नोटिस ऑफ IME जो होता है ना, दैट इज IME PME प्रेडिकल मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो जाता है ना, दैट इज IME और PME दोनों का जो नोटिस जाता है ना, पहला जाता है एम फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म में भेजते हैं हम लोग, एम फॉर्म में, और ये जो फॉर्म में भेजते हैं हम लोग कितना दिन पहले भेजते हैं, नोटिस ऑफ जो PME और IME देते हैं कितना दिन पहले, 20 डेज पहले दिया जाता है, मतलब जो आदमी को आपको PME और IME के बारे में भेजना है ना, तो उसको आप 20 दिन पहले बता दो कि बाबू तुम्हारा PME IME है, 20 दिन पहले तुम बताओ उसको। तो अब मान लो वो आदमी किसी भी कारण से 20 तारीख, मान लो तुम 1 तारीख को बताया और 20 दिन बाद जाना था, वो आदमी नहीं जा पाया, किसी भी कारण से नहीं जा पाया, तो क्या होगा उसका, तो उसको फिर से एक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, फिर से एक नोटिस देना पड़ेगा, इस बार उसको नोटिस देंगे ना, उसका फॉर्म संख्या चेंज, तो फॉर्म चेंज हो जाएगा उसका, फॉर्म अब एम से हो जाएगा एन, ठीक है, अब देंगे उसको नोटिस ऑफ सेकंड, इसको बोलेंगे सेकंड स्लैश फाइनल नोटिस, इसको सेकंड और फाइनल नोटिस जाएगा फॉर किसके लिए, फॉर PME और IME, बता देता डियर स्टूडेंट दोनों क्या होता है, PME और IME क्या होता है, देखो बाबू, IME क्या होता है, IME होता है जैसे जब कोई आदमी ना पहली बार जॉब में ज्वाइनिंग करता है ना, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग IME। जब पहली बार तुम कहीं पर भी ज्वाइनिंग करोगे ना, जो तुम्हारा टेस्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IME बोलते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, IME बोलते हैं। ध्यान सुनो, MN का बात हो रहा है, IME। और PME क्या होता है, जब तुम एक बार जॉब में आ जाते हो, तो जॉब में आने के बाद ना हर 5 साल 3 साल 1 साल हर किसी का कैटेगरी अलग अलग है, तो उस हिसाब से उसका एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं PME, समझ में आया। जो जॉब के बाद जब होगा तो उसको PME, क्योंकि पीरियडिकली होता है, हर कैटेगरी अलग अलग होता है, किसी का 5 साल में होता है, किसी का कभी 3 साल में लेते हैं, किसी का 1 साल में होता है, कंडीशन है सबका, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, डिटेल्स में जानेंगे। तो फिलहाल तुम लोग जान लो कि इसमें क्या है आपका PME के लिए कितना होगा, PME के लिए IME के लिए जो इनिशियल वाला देंगे ना, फर्स्ट नोटिस जो देंगे ना, फर्स्ट दैट इज फर्स्ट नोटिस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, नोटिस ऑफ IME और PME जो पहला नोटिस जाएगा 20 दिन पहले जाएगा फॉर्म एन में, और एन में जब भेजेंगे तो सेकंड और फाइनल नोटिस होगा। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब इसका रिपोर्ट MN, तो तुम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, अब फाइनल नोटिस तुम दे दिया, इसके बाद क्या बनेगा, इसका रिपोर्ट बनेगा। एक सवाल आज कोई पूछा था ग्रुप में, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेडिकल रिपोर्ट आएगा, मेडिकल रिपोर्ट,
रिपोर्ट ऑफ दैट इज अ पीएमई और आईएमई। तो जब कभी तुमसे कोई बोले कि आपके पास फॉर्म ओ है, तो तुम समझ लेना फॉर्म ओ का मतलब क्या है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। यानी तुम कभी मेडिकल ऑफिसर के पास जाके बात करोगे तो तुम पूछोगे सर मेरा फॉर्म ओ दीजिए ना, तुमको मेडिकल ओ रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं, बोलना सीधा जाके फॉर्म ओ दीजिए। तो फॉर्म ओ में जो भी तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट होगा ना वो होगा। तो जो बच्चा एसीएल, डब्ल्यूसीएल या कहीं पर भी जाके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया है तो हर किसी का रिपोर्ट फॉर्म ओ में सबमिट है, फॉर्म ओ में सबमिट है। अब देखो एम एन हो गया, ओ हो गया, ओ के बाद क्या आता है एम एन ओ के बाद क्या आता है, तो बच्चा भी जानता है एम एन ओ के बाद क्या आता है, सबको पता क्या आता है इसके बाद, चला गया एम एन ओ के बाद आता है पी, क्या था वो पी आता है ना, पी आता है। तो पी का ना दो फॉर्म, पी P1, पी का कितना फॉर्म होता है, पी होता है और P1 होता है, पी का दो फॉर्म बनाया गया। देखो अब एक बात, अब जो तुम मेडिकल एग्जामिनेशन करो उसका कुछ स्टैंडर्ड तो होगा, पीएमई करो या आईएमई करो जो करना करो, लेकिन उसका स्टैंडर्ड तो होगा ना। जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन, ठीक है, तो जो भी मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होगा ना, है ना, तो इसका ना, इसका जो बनेगा ये जैसे पीएमई का दैट इज, इसमें क्या ना, इसमें जिक्र किया गया कि कैसे कौन आदमी का जैसे तुम टेस्ट कर रहे हो तो आंख कितना होना चाहिए, क्या क्या चेक करना है। पीएमई वाला में पीएमई का जो डिटेल्स होगा ना वो होगा फॉर्म पी में। जो स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन होगा ना, मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन दैट इज द, मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो ध्यान से, मेडिकल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बताया गया, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन, ऑफ फिटनेस, मैं समझा रहा हूं इसका मतलब, देखो पहले लिख लेने दो, फिटनेस ऑफ पर्सन, पर्सन, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड फिटनेस ऑफ पर्सन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, फॉर पीएमई। देखो जब हम लोग पीएमई करवाएंगे ना, तो मान लो कोई पीएमई करने के लिए आदमी किसी को भेजे, ठीक है, तो पीएमई करने को भेजे तो डॉक्टर उसको जो जांच करेगा फिट या अनफिट बोलेगा, तो फिट या अनफिट बोलेगा तो किस बेसिस पे बोलेगा, तो वो फॉर्म पी में ना बताया गया है, उसका हार्ट बीट इतना होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, उसका यूरिन में ये चीजें होनी चाहिए, उसका जो आपका क्या बोलता है विजन ऑफ साइट इतना होना चाहिए, उसका सुनने का एबिलिटी इतना डेसिबल तक होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें है ना बाबू, ये पूरा का पूरा ब्यौरा है ना, ये पूरा का पूरा ब्यौरा पी फॉर्म में लिखा गया, उसका स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। अगर उससे कम आता है तो उसको अनफिट घोषित करेंगे, और उससे अगर उतना रेंज में रहता तो फिट है। तो ये क्या होता है ना, इसमें स्टैंडर्ड बताया गया। तो पीएमई का स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में पी में है, और आईएमई का स्टैंडर्ड क्या है, द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन फॉर आईएमई। अगर आईएमई के बारे में हम लोग जानेंगे ना तो दैट इज पी, किसमें होगा, P1 में होगा। आई है ना, आई तो आईएमई का होगा, और पी होगा ना तो पीएमई का होगा। बस ऐसे आप याद रखो। तो एम में हम लोग नोटिस दिए, एन में हम लोग सेकेंड बार नोटिस दिए, है ना, एन में हम लोग क्या किए, सेकेंड बार नोटिस दिए, ठीक है ना, सेकेंड बार नोटिस दिए। और जब हम लोग ओ में उसका रिपोर्ट बनकर आ गया, और पी में क्या हुआ, पी में उसका फिटनेस, उसका स्टैंडर्ड दिया हुआ, किसका, पीएमई का स्टैंडर्ड, और P1 में आईएमई का स्टैंडर्ड। यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से हम लोग एक बार याद करेंगे यहां तक, जिसको याद नहीं हुआ ध्यान सुनो, ठीक है, फिर से हम लोग याद करेंगे यहां तक, अगर याद नहीं हुआ ध्यान सुनो। देखो कोई भी आदमी जब होता है ना तो उसको हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो उसका पहले नोटिस देंगे, जो नोटिस पहला देंगे हम लोग कौन सा फॉर्म में देंगे, एम में देंगे। एम में उसके बारे में बताएंगे, बाबू जब तेरा मेडिकल एग्जाम है तो करवा ले, अब 20 दिन पहले बताना होगा, कम से कम 20 दिन पहले, तो 20 दिन पहले उसको चिट्ठी मिल जाएगा, वो लेके चला जाएगा। अब भूल गया मान लो, तो फिर से एक बार लास्ट भेजेंगे, सेकेंड एंड फाइनल फिर से दे देंगे कि जाओ पीएमई और आईएमई करवा लो। अच्छा ये सेकेंड और जो फाइनल जो ये वाला नोटिस देते कितना दिन पहले देते हैं, कोई बता सकता है? ये नोटिस कितना दिन पहले दिया जाता है? एन वाला नोटिस कितना दिन पहले? वेरी गुड, 10 डेज। ये वाला 20 दिन, ये वाला 10 दिन। ये वाला कितना दिन होगा डियर स्टूडेंट्स? ये 10 डेज होगा, ठीक है, याद रखना इसको, 10 डेज होगा। कितना दिन होगा? 10 दिन पहले देते हैं। तो 10 दिन पहले नोटिस तुम दिया, अब वो करवा के लाया तो मेडिकल रिपोर्ट उसका बनेगा किसमें? इसमें। अब अगर इसके बाद भी नहीं गया तो एक सवाल आता है ना, सर नहीं गया तो ठीक है, फिर नहीं गया, दारू पीने वाला आदमी है, पर जो उधर जाएंगे एक बोतल इधर ही मार के रहते हैं। देखो अगर ऐसा कोई आदमी नहीं गया ना तो उसका क्या होगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, हो सकता है उसको ये बैठा भी दिया जाए ड्यूटी से, क्या आप मैनेजमेंट एक्शन ले सकते कि भाई तू नहीं गया तो तू एक काम कर, चिट्ठी पकड़ तू बैठ, और तुम्हारा ड्यूटी और हाजिरी नहीं बनेगा, सिंपल बात है। तो ये करना होगा, और उसका जो स्टैंडर्ड है पी में बनेगा, P1 में बनेगा। अब हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है, सारा चीज को बोलो। एम्प्लॉय का अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में? सारा पर्सन का अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में? जल्दी से, सारा पर्सन का अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। रिपोर्टेबल इंजरी ए में होगा, वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में? ठीक है, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होगा? जे में होगा। रिपोर्टेबल इंजरी डे में होता है, बार बार देखो गलती मत करो। लीव, लीव विथ वेजेस कौन सा फॉर्म में?
लीव विथ वेजेस कौन सा फॉर्म में, ओवर टाइम के बारे में कौन सा फॉर्म है, वेरी गुड, एल होगा। ओवर टाइम के बारे में कौन सा फॉर्म है, वेरी गुड, बी होगा। ओवर टाइम के बारे में फॉर्म बी में। मेडिकल का नोटिस 20 दिन पहले कौन सा फॉर्म में देंगे, मेडिकल का नोटिस, पीएमई आईएमई का नोटिस 20 दिन पहले कौन सा, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल पीएमई का, स्टैंडर्ड ऑफ पीएमई कौन सा फॉर्म में जांच होता है, स्टैंडर्ड ऑफ पीएमई जो होता है। मेडिकल का जो रिपोर्ट मिलता है, मेडिकल का जो रिपोर्ट मिलता है वो कौन सा फॉर्म में मिलता है, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट का रजिस्टर। ये वाला मैं बार बार भूल जाता हूं, तुम लोग थोड़ा याद रखना यार, मैं अक्सर इसको भूल जाता हूं, ये दिमाग से मेरा हट जाता है, ठीक है, इसको तुम थोड़ा याद रखना, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो आईएमई का जो स्टैंडर्ड होता है, आईएमई जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसका स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में होगा, उसका P1 में होता है, P1 में हम लोग करते हैं। यहां तक याद हुआ, यहां तक याद हुआ, यस याद हो गया। अब हम लोग बाकी जो फॉर्म है उसको देखेंगे, 5 मिनट मैंने बोला था, 5 मिनट लास्ट बचाओ, 5 मिनट मुझे याद करवाना है, ठीक है। MNOP P1 हो गया। अब हम लोग बात करें MNOP के बाद क्या था, P के बाद MNOP Q आएगा ना, अब Q की बात करेंगे। Q देखो, वो अगर मान लो कोई आदमी, ठीक है, अगर पीएमई और आईएमई का स्टैंडर्ड में पास हो गया तो ठीक है, अगर वो पास हो गया तो ठीक है, अगर नहीं पास हुआ तो क्या होगा, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर कोई आदमी पास नहीं होता है ना, तो उसको फिर से मेडिकल करवाना होता है। और इस बार मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसको हम लोग किसके जरिए करवाते हैं, उसको एपिलेट मेडिकल बोर्ड द्वारा होता है। जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड द्वारा होता है ना, उसमें हम लोग करते हैं। तो उसका जो नोटिस होगा, फिर से क्यों में हम लोग नोटिस देंगे, फिर से नोटिस देंगे, ठीक है, किसको, उस वर्कर को देंगे जो अनफिट है। ये जो नोटिस जाएगा ना फॉर अनफिट पर्सन के लिए, फिट वाला जो था उसको नॉर्मल तो पीरियडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था, ये फिर से री मेडिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। ये क्या है, नोटिस, नोटिस ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं, नोटिस ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर से मेडिकल करवा रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका फिर से मेडिकल बाय, ये तुम लोग याद करना इसको, बाय एपीपी, स्पेलिंग देख लेता हूं, एपिलेट मेडिकल बोर्ड, एपीपी ELLAT, एपिलेट मेडिकल बोर्ड। मतलब एक मेडिकल बोर्ड बैठेगी, उस बोर्ड में कुछ लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड क्या करेंगे, वो तय करेंगे जो आदमी का जो आया है कि ये जो आदमी को अनफिट बोला गया, सच में अनफिट है कि नहीं। अगर बोर्ड उसको अनफिट कर देता तो वो अनफिट होगा, ये तो अनफिट नहीं होगा। तो बोर्ड को नोटिस देना होगा। अब कोई मुझे बता सकता है ये जो नोटिस है क्यू में कितना दिन पहले देते हैं हम लोग, जल्दी से कितना दिन पहले देते हैं, कितना दिन पहले इसको बताएंगे हम लोग, कोई रिप्लाई दे सकता है, देखिए किसको पता है, ठीक है एकदम सही है, बिफोर 15 डेज, 15 डेज पहले हम लोग नोटिस देते हैं। किसमें देते हैं वो, क्यों में 15 डेज पहले। अब इसके बाद देखो, ये तो पहला नोटिस दिया, इसमें भी अगर मान लो कोई ढीठ आदमी नहीं गया, नहीं जा पाया, तो इसको फिर से वो नोटिस देना पड़ेगा, फिर इसको बोलेगा सेकेंड एंड फाइनल नोटिस। ध्यान सुन लो, सेकेंड और फाइनल नोटिस, फाइनल नोटिस किसके लिए, ठीक है, नोटिस फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं ना, तुम लिख लेना, री मेडिकल एग्जामिनेशन। और किसके द्वारा, बाय एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड, बाय AMB, ठीक है। और ये भी नोटिस कितना दिन पहले देंगे, बिफोर कितना दिन, 15 डेज, 15 दिन पहले इसको भी देना पड़ेगा। एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड के पास जो भी नोटिस जाएगा 15 दिन पहले ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका। अब ये जो 15 दिन पहले मान लो Q और R में उसका ये बन के भेज दिया, तो अब इसका रिपोर्ट कौन सा बनेगा, रिपोर्ट इसका S में बनेगा, रिपोर्ट होगा मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल, इसको लिखो री मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब एस में तुम दे दिए। अब एक क्या होता है, इसके बाद जब तुम जितना भी मेडिकल करवाया, पीएमई करवाया, VTC करवाया ना, उसका एक रिपोर्ट भेजना होता है टी, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट। क्या भेजते हैं हम लोग इसमें, एनुअल रिटर्न ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, एनुअल रिटर्न ऑफ मेडिकल, जितना तुम मेडिकल VTC पीएमई जितना भी IME और PME करवाए ना, उसका रिटर्न भेजना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। तुम साल भर में कितना आदमी करवाया, इसका एक डेटा भेजना होता है कि कौन कौन आदमी करवाया, कितना आदमी का हुआ, उसका एक डेटा भेजना पड़ता है। और एक कब भेजते हैं, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर
20 फरवरी 20 फरवरी, 20 फरवरी से पहले भेज देते हैं, बस देख लो। अब यू तो पता है, क्यू आर एस टी यू, यू का पता है, यू के बारे में लिखना जरूरत नहीं है। ये WI का रिपोर्ट होता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर का रिपोर्ट होता है। सारा फॉर्म याद, सारा फॉर्म अभी याद हुआ, 5 मिनट में मैं खत्म किया। एग्जैक्टली 9:30 बज रहा है, ठीक है, लगभग 9:30 बज रहा है। देखो ऑन टाइम में बोला था 9:30 30 मिनट, 9:30 बजे तक मैं कंप्लीट किया। सच में थोड़ा स्टार्टिंग में ना मैं बोरिंग बना दिया चैप्टर को, ये सीरियसली मैं बोरिंग बना दिया। लास्ट में ठीक समझ में आया, और एग्जैक्टली मुझे प्यास लगा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि मुझे प्यास लगा हुआ। वो जैसे गाड़ी में तेल डालने से चलता है ना, लग रहा पानी डालने से। लिखे लिखे सब फॉर्म हो गया खत्म, इतना ही फॉर्म, इससे अलावा कुछ नहीं है। अब हम पूछेंगे, ठीक है, मेरा कहानी खत्म हुआ, तुम्हारा कहानी स्टार्ट। फिर से एक बार इसको समझाएंगे, फिर से पूछेंगे। देखो फिर से सुनो सारा बात। जे में रिपोर्टेबल इंजरी, के में माइनर इंजरी, एल में लीव विथ वेजेस। जे के एल आसान है, ध्यान सुनो। जे में रिपोर्टेबल इंजरी, एल जे के में माइनर इंजरी और एल में लीव विथ वेजेस। एम से मेडिकल स्टार्ट, एम से मेडिकल स्टार्ट, तो नोटिस पहला देंगे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन का बिफोर 20 डेज फॉर्म एम में। फिर उसी को सेकेंड और फाइनल नोटिस दिया जाएगा, अगर वो नहीं गया तो एम फॉर्म से नहीं सुना तो फॉर्म एन में देंगे सेकेंड एंड फाइनल नोटिस बिफोर 10 दिन। उसका जो रिपोर्ट बनेगा व्यक्ति का फॉर्मो में बनेगा, रिपोर्ट बन गया फॉर्मो में। अब उसका जो स्टैंडर्ड है जांच करने के स्टैंडर्ड की, पीएमई का स्टैंडर्ड फॉर्म पी में दिया हुआ है, अब P1 में दिया हुआ आईएमई के स्टैंडर्ड। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति अनफिट हो गया, अगर फिट हो गया तो सब ठीक है, कहानी खत्म। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति अनफिट हो गया तो फिर से उसका रीमेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब रीमेडिकल एग्जामिनेशन वो डॉक्टर नहीं करेगा, अब बोर्ड करेगी। कौन करेगी? एपिलेट मेडिकल बोर्ड करेगी। उस बोर्ड में मेंबर होंगे मेडिकल वाले, सारे ऑफिसर डॉक्टर होंगे। वो चेक करेंगे कि सच में ये क्या अनफिट है, क्या फिट अनफिट उनका करना काम है। तो फिर से उस व्यक्ति को नोटिस देके भेजना पड़ेगा 15 दिन पहले कि बाबू तू ले जा, अब तुम्हारा फिर से एक बार चेक होगा। अब वो चेक करेगा, अगर वो अनफिट हो जाता है तो उसको लंप सम अमाउंट देके कोई सब्स्टिट्यूट वर्क देना पड़ेगा कि उसके जगह पे कोई दूसरा काम करे। या फिर उसको अगर वो मान लो कि ऐसा कोई काम करने के लायक ही नहीं बचा, ऐसा कंडीशन हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लंप सम अमाउंट देकर उसको रिटायरमेंट देना होगा। और हो सकता है तो लोग उसमें जॉब का भी डिमांड करते हैं। तो ये होता है। तो नोटिस ऑफ जो रीमेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, ये होता है। तो पहला नोटिस हम लोग देंगे फॉर्म क्यू में 15 दिन पहले, और सेकंड और फाइनल नोटिस फिर से देंगे अगर नहीं गया तो फॉर्म इसमें। इसका स्टैंडर्ड का रिपोर्ट का किसे बनेगा? एस में। और एनुअल रिपोर्ट जो हम लोग भेजेंगे पूरा, कितना आदमी का पीएमई हुआ है, कितना आईएमई हुआ है, सबका टी में भेजेंगे। और WI का जो रिपोर्ट यू में होता है। तो ये मोटा मोटी फॉर्म खत्म हो गया। जे के एल, जे से लेके यू तक याद करना बहुत आसान है। जे से लेके यू तक याद करना बहुत आसान है, बस स्टार्टिंग में ना ई तक ही दिक्कत है। ए डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, बी ओवर टाइम, डी अंडरग्राउंड अटेंडेंस, ई कंपनसेंट्री वाला आ गया। इसका एफ तो है नहीं, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है। तो बाकी चीजें बहुत आसान है। अगर आप इस तरह याद करोगे ना सिस्टमेटिकली, तो आसानी से याद कर पाओगे। अब मैं एक एक करके पूछता हूं, देखता तुम लोग कितना सीख पाए, कितना जवाब दे पाए। बोलो, रीमेडिकल एग्जामिनेशंस का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में भेजेंगे? रीमेडिकल एग्जामिनेशंस का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में भेजेंगे? रीमेडिकल एग्जामिनेशन का पहला नोटिस, रीमेडिकल एग्जामिनेशन का पहला नोटिस, रीमेडिकल एग्जामिनेशन का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म भेजेंगे? देख, क्यू में लिखा है रीमेडिकल एग्जामिनेशन, क्यू में है। काहे आर लिख रहा है, काहे एन लिख रहा है? रीमेडिकल बोला हो ना, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस थोड़ी ना बोला मैं। रीमेडिकल का कौन सा होगा? फॉर्म क्यू में होगा, ठीक है। जो मेरा पीएमई का जो पीएमई जो मेरा सॉरी रुको, जो मेडिकल रिपोर्ट बनेगा मेरा पीएमई और आईएमई का कौन सा फॉर्म में बनेगा? पीएमई आईएमई का जो मेडिकल रिपोर्ट बनता है कौन सा फॉर्म में होता है? वेरी गुड, फॉर्म में होता है। एम्प्लॉय का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में होता है? एम्प्लॉय का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में होता है? फॉर्म ए में होता है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर्म ए में होता है। बाबू आज क्लास थोड़ा लेट तक चलेगा, 10 बजे तक चल सकता है, ठीक है। प्लीज क्लास 10 बजे तक अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है और कंप्लीट करके छोड़ूंगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन सा फॉर्म में रिपोर्ट लिखता है अपना? वर्कमैन इंस्पेक्टर, वेरी गुड, फॉर्म यू में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम लोगों का ओवर टाइम वेज होता है, ओवर टाइम का कौन सा फॉर्म में होता है? ओवर टाइम का, वेरी गुड, बीम होता है, हो जाता है, बीम होता है। रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है? ठीक, वेरी गुड, जे में होता है। अच्छा बताओ, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस फॉर पीएमई आईएमई के लिए देंगे,
कौन सा फॉर्म में देंगे? सेकेंड एंड फाइनल नोटिस पीएमआई में के लिए देंगे, फॉर्म कौन सा देंगे? एन में देंगे। अगर मान लो कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन, रीमेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में बनेगा? रीमेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में बनेगा? वेरी गुड, फॉर्म एस में बनेगा। और डियर स्टूडेंट्स एक बात बताओ कि जो पूरा का पूरा जो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका रिटर्न कौन सा फॉर्म में भेजेंगे? टी में भेजेंगे। माइनर इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है? माइनर इंजरी वाला के में होता है। वेरी गुड, फॉर्म के में होता है। माइनर इंजरी का फॉर्म क्या होता है? वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना जो रिपोर्ट होता है कौन सा फॉर्म में भरता है? वो फॉर्म यू में भरता है। ये तो बहुत आसानी, तो सब जानता ही है, इसमें कोई सब मारवे करेगा। तो मोटा मोटी जितना फॉर्म के बारे में था सब था इतना ही। 5 मिनट ज्यादा लग गया याद करवाने में, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब बोले कि याद करवा छोड़ेंगे, याद हो गया। क्लासेस स्टार्टिंग में सच में थोड़ा सा बोरिंग तरीके से स्टार्ट हुआ। आज क्लास 9 बजे जो स्टार्ट किए, कि मुझे भी अफसोस लगा कि हाँ मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद लग रहा था जी। एक्चुअली प्री प्लान नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर प्री प्लान होता ना कि आज मुझे ये करना है, तो ऐसा नहीं होता। आज अचानक दिमाग में है कि मुझे सारा रूल का फॉर्म याद करवाना है, दैट्स व्हाई ऐसा दिक्कत हुआ, नहीं तो नहीं होता। सेकंड वाला पार्ट में जो हम लोग, जब तुम लोग बोला कि सर बोर लग रहा था, थोड़ा सा पढ़ाएं अच्छा से, तो समझ में आया। अब वो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको को? ठीक है, हम लोग अपना क्लास का सेशन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट का लेक्चर तो पहले दे चुका हूं मैं, जो बदलना था सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता चुका हूं। अब आप लोग पहले डाउट पूछो, फिर यूपीएससी वाला बात करेंगे। यूपीपीएससी वाले सारे बच्चों से बात करेंगे। हाँ, एक्चुअली जो टेस्ट था ना, सही बात है, टेस्ट में डिस्कशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि टेस्ट जो था ना, बिरयानी टेस्ट में डिस्कशन में तो लग ही जाता है। सर अब तो आंसर बता दीजिए। वीओ बेंच बाउंड्री के कंडीशन में आ रहा है सीआई का परमिशन। अच्छा, रुको वैभव का सवाल, रुको एक मिनट, रुको, अब रुक जाओ। कोई नहीं सवाल पूछो, रुको पहले सवाल पे। सर अब तो आंसर बता दीजिए। वीओ बेंच और बाउंड्री के कंडीशन में आ रहा है या सीआई का परमिशन? देखो समझ गया। देखो जो भी बेंच होगा ना, जब अगर मेरा मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, तो बेंच रिलेटेड डायमेंशन मैनुअल में मैं समझाया था, सेकेंड क्लास में हुआ है। पिछले क्लास में मैं उसको क्लियर नहीं किया था। बेंच, मैनुअल बेंच जो होगा ना, उसमें आरआई, अगर मैकेनाइज्ड है तो मैकेनाइज्ड बेंच अगर होगा तो सीआई, और अगर मेरा बाउंड्री है तो सीआई। सर बोर्ड एंड पिलर में इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग समझ में नहीं आया। सर लॉन्ग वॉल में इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कैसे करते? देखो बाबू,